हेलो हाय एंड वेलकम एवरीवन टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म क्विक मैथ्स विद पूजा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म क्विक मैथ्स विद पूजा। अभी तक जो हमारे पास प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं वो हमने कौन से चैप्टर के किए हैं, यहाँ पे पॉलिनोमियल चैप्टर के किए हैं और इसी सेशन को हम कंटिन्यू करते हुए आज भी कुछ प्रैक्टिस सेशंस के ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। आई होप ये सीरीज आपको बहुत अच्छी लग रही होगी और ये जो हमने सारे क्वेश्चंस लिए हैं ये आपके बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। बोर्ड एग्जाम्स में आपके पास ये मोस्टली देखे जाएंगे आपके पास कि पॉलिनोमियल चैप्टर से आपके पास किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास बन सकते हैं। उन्हीं सब क्वेश्चंस को हमने क्या किया है, यहाँ पे फॉलो किया है और आने वाले टाइम में हम इसी तरीके के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या करेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ हम क्या करते हैं, अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास गिवन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 से हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने यहाँ तक के क्वेश्चंस नहीं किए हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चंस, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और वहां से जितने भी क्वेश्चंस हमने इससे पहले प्रैक्टिस किए हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है, गिवन क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया गया है, इफ द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स। हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो क्या है, पी ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। तो हमारे पास जो गिवन पोलिनोमियल है, आपके पास जो यहाँ से गिवन पोलिनोमियल है, गिवन हमारे पास पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू में हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। ये हमारे पास गिवन पोलिनोमियल है जीरोस अल्फा एंड बीटा। तो इसके जीरोस हमारे पास क्या दिए गए हैं, अल्फा एंड बीटा। तो हम यहाँ पे इसके साथ ही क्या लिखेंगे, अल्फा हियर अल्फा एंड बीटा आर zeros of p of x। ये आपके पास जीरोस है p of x के, सच डेट हमारे पास ये कंडीशन दी गई है कि अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, आपके पास यहाँ पे 34 के इक्वल है। अल्फा और बीटा का अगर हम स्क्वायर करके उनको ऐड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कितना इक्वल है, 34। फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे ए और बी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। अगर आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर इस टाइप की टर्म दी जाए तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या फाइंड आउट करते हो, सबसे पहले यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ हमारे पास जीरोस है इसका क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। क्लियर है। तो इसके लिए हम कौन सी आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज करते हैं, आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसी के इक्वल होता है। इसी का ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज करें। ये आपके पास a की वैल्यू है और ये आपके पास b की वैल्यू है। तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब आपको पता है यहाँ पे कि अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर यही वाली कंडीशन गिवन है। तो इसका मतलब इस वाली टर्म की हमारे पास वैल्यू कितनी है, 34 प्लस 2 अल्फा बीटा और यहाँ पे क्या है हमारे पास अल्फा प्लस में बीटा का क्या है, होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे 34 किसकी वैल्यू को, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर ये हमारे पास गिवन था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 34। तो इसलिए हमने इसकी डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे क्या किया है, पुट किया है। तो यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू पुट कर दिया है। अब आपके पास रिलेशन गिवन हमारे पास जो पी ऑफ एक्स है, पोलिनोमियल है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। यही है आपके पास जो हमारे पास जनरल पोलिनोमियल है। वहां से हम क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे इसे कंपेयर करते हो पी ऑफ एक्स से, अगर हम इसे यहाँ पे जनरल पोलिनोमियल से कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, हेयर ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पे 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है तो इसका मतलब 1 है। बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, हमारे पास ए, और सी की वैल्यू किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। इन वैल्यूज का हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे यूज करेंगे। आपको रिलेशन बताना है ए और बी के बीच में। अब आपको पता है अल्फा प्लस में बीटा और अल्फा बीटा ये दोनों क्या होते हैं, हमारे पास रिलेशन ही होते हैं। रिलेशन किस चीज का है, ये हमारे पास जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में हमारे पास जो रिलेशन होते हैं वो उन्हें कौन बताता है, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस हमारे पास क्या होते हैं,
अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, माइनस बी बाय ए, यही चीज है। बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पे ए है तो माइनस का ए, अपॉन में ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है। और ये ए बी सी की वैल्यू हमने कहा से कंपेयर करके निकाली है, पोलिनोमियल की जर्नल फॉर्म जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, और जो गिवन पोलिनोमियल था उन दोनों को हमने क्या किया है, यहाँ पे कंपेयर किया और वहां से ए बी और सी की वैल्यू हमने क्या किया है, यहाँ पे फाइंड आउट किया है। यहाँ पे इसका मतलब अल्फा प्लस में बीटा की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है आपके पास, माइनस ए। फर्स्ट आपके पास आ चुका है अल्फा प्लस बीटा। दूसरा आपके पास क्या रिलेशन होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू में किसके इक्वल है, हमारे पास सी बाय ए, यही होता है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू में सी की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, यहाँ पे बी, अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पे 1। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, बी के इक्वल आ जाएगा। आप अल्फा प्लस में बीटा और अल्फा बीटा की यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर चुके हो, वैल्यूज फाइंड आउट कर चुके हो। तो अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई थी, हमारे पास माइनस है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू में 34 प्लस 2। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, बी आई है, तो इसकी जगह हम बी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये अभी यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, यहाँ पे माइनस ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी थी, बी। इसी को आपने क्या किया है, इस इक्वेशन में यूज किया है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर, प्लस का 2b है, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2b इज इक्वल टू में हमारे पास क्या आएगा, 34। आपको फर्स्ट पार्ट में क्या बताना था, यहाँ पे रिलेशन बताना था बिटवीन ए और बी। यहाँ पे हमारे पास ए है, यहाँ पे हमारे पास बी है, तो इसका मतलब ए और बी के बीच में आप रिलेशन बता सकते हो कि ए का स्क्वायर माइनस 2b की इक्वल हमारे पास किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे हमारे पास 34 के इक्वल आएगा। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया, कंस्ट्रक्ट वन पॉसिबल पोलिनोमियल। आपको इसी के लिए क्या बताना है, यहाँ पे एक पोलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन आई थी वो क्या आई थी, हमारे पास रिलेशन बिटवीन जो हमने ए और बी बताया था, क्या आई थी आपके पास, यहाँ पे सोल्व करके ए स्क्वायर माइनस 2b इज इक्वल टू में 34। फर्स्ट पार्ट में आपके पास यही आया था रिलेशन। इसी रिलेशन का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे पोलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। पोलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट करना है तो हम हमारे पास यहाँ पे ए और बी के बीच में रिलेशन दिया गया है। आपको यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे अगर ए की वैल्यू हम क्या लेते हैं, इफ ए इज इक्वल टू में ए की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 6 लेते हो या 5, 4 आप कुछ भी ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी बी की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी, और उसी के अकॉर्डिंग ए और बी चेंज होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग जो आप पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करोगे तो वो भी क्या होगी, यहाँ पे चेंज हो सकती है। तो ये हमारे पास वेरी करेगा, ए और बी की वैल्यू के ऊपर क्या करेगा, ये यहाँ पे हमारे पास पोलिनोमियल डिपेंड करेगी। अगर ए की वैल्यू हम 6 लेते हैं तो ए का स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, 6 का स्क्वायर माइनस 2b इज इक्वल टू में कितना है, 34। 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36, b को इस साइड लेके जाएंगे, 34 को इस साइड, तो 34 माइनस में आएगा, इक्वल टू में माइनस का 2b है तो उस साइड जाके हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 2b, यही आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो 2 इज इक्वल टू में हमारे पास कितना आएगा, b। तो यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। b की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू जो आई है वो आई है 1। आपको क्या कंस्ट्रक्ट करनी थी, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल हमारे पास गिवन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। आपके पास यही गिवन थी, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। इसी पोलिनोमियल का हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे पोलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो हमारे पास पी ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। ए की वैल्यू हमने क्या लिया, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6x, और b की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, एक पोलिनोमियल आ चुकी है। यहाँ पे आपके पास एक ही पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला था, इसलिए हमने एक ही पोलिनोमियल को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है। आपको यहाँ पे एक से ज्यादा भी बोला जा सकता है, 2 पोलिनोमियल भी बोलेंगे तो फिर हम यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ए की वैल्यू आप 5 ले सकते हो, या बी की वैल्यू में आप कुछ और ले सकते हो, जैसे कि हम क्या ले सकते हैं, और अगर मान लेते हैं हमें एक और निकालनी है तो उस केस के लिए बता रहे हैं। अगर हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर, क्या है यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर
माइनस 2b इज इक्वल टू में कितना है हमारे पास 34, यही चीज है। हम मान लेते हैं इफ b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 17 ले लेते हैं हम यहाँ पे b की वैल्यू, तो ए स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 17 इज इक्वल टू में कितना है हमारे पास 34। ए स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास 34 आएगा यहाँ पे हमारे पास, प्लस में कितना आ जाएगा यहाँ पे 34। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी ए स्क्वायर है यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि ए माइनस 2b इसी रिलेशन का हम यूज करें, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास यहाँ से 68 आ जाएगी। ए की वैल्यू को आप यहाँ पे सोल्व करोगे तो अंडर रूट में हमारे पास क्या आएगा 68, जो भी आएगी यहाँ पे वैल्यू प्लस माइनस करके ये हमें वैल्यू देगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास इस फॉर्म में आएगी कुछ, तो हम क्या करेंगे पोलिनोमियल में डायरेक्टली इस वैल्यू को क्या कर देंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में ये क्या है अंडर रूट 68x और प्लस में कितना है हमारे पास 17। आप चाहो तो इसको यहाँ पे 68 को ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट है इसको सॉल्व भी कर सकते हो यहाँ पे, अदरवाइज आप ऐसी वैल्यू भी क्या कर सकते हो यहाँ पे यूज कर सकते हो। क्लियर है? अगर आपके पास एक पूछी जाए तो आप वो भी डाल सकते हो, और आपके पास एक से ज्यादा पूछी जाए तो आप उसका भी क्या कर सकते हो यहाँ पे करके दिखा सकते हो। इसके साथ कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है, अ क्यूबॉइड हैज डायमेंशन x प्लस में 1, x प्लस में 2 एंड x प्लस 3। ये हमारे पास क्यूबॉइड देखा है और इसकी डायमेंशंस हमारे पास दी गई है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपने एक प्रीवियस प्रैक्टिस जो हमने सेशन किया उसमें भी क्या था, पर वहाँ पे डायमेंशंस इसकी कुछ डिफरेंट दी गई थी हमारे पास। तो आप चाहो तो इसे यहाँ पे पोज करके अपने आप करके भी देख सकते हो, उसके बाद आप अपना आंसर यहाँ से क्या कर सकते हो मैच कर सकते हो। तो इसी के साथ हम अपना क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करते हैं कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास क्या दिया गया है, क्यूबॉइड दिया गया है। क्यूबॉइड के हमारे पास जो डायमेंशंस हैं वो हमारे पास दी गई है। ये हम मान लेते हैं हमारे पास एक क्या है क्यूबॉइड। इसकी आपके पास डायमेंशंस कितनी है, x प्लस में 1, x प्लस में 2 और x प्लस में क्या है हमारे पास 3। तो हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे x प्लस में 1, x प्लस में 2 और इसको मान लेते हैं हम x प्लस में 3, या 2 3 आप किसी को भी मान सकते हो यहाँ पे, ठीक है। या तो x प्लस में 3 आप इसे मान लो, x प्लस में 2 आप इसे कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। x प्लस में 3 और ये क्या है हमारे पास x प्लस 2, यही है आपके पास। ये हमारे पास क्यूबॉइड है। अब क्यूबॉइड हैज डायमेंशंस हमारे पास इतनी गई है। राइट वॉल्यूम एज पोलिनोमियल। हमारे पास फर्स्ट पार्ट में ए पार्ट में क्या बोला गया है, जो हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमें किस फॉर्म में बताना है, क्यूबॉइड का पोलिनोमियल फॉर्म में हमें लिख के दिखाना है। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपके पास क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, हमारे पास यही होता है। तो लेंथ हमारे पास कितनी है यहाँ पे x प्लस 3। आप यहाँ से ओहो दोनों यहाँ पे ब्रेड्थ का ही लिख दिया हमने। यहाँ पे क्या करोगे आप x प्लस में 2, लेंथ ब्रेड्थ हमारे पास कितनी है यहाँ पे हमारे पास x प्लस में 1 और यहाँ पे हाइट कितनी आ जाएगी आपके पास यहाँ पे x प्लस में 2। यह हमारे पास लेंथ है, यह आपके पास ब्रेड्थ है और ये आपके पास क्या दी गई है, हाइट दी गई है। क्लियर है? तो इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, एक पोलिनोमियल आएगी। उसी पोलिनोमियल को हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे x की टर्म्स में दिखाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। x प्लस में 3 एज इट इज लिख लेते हैं हम यहाँ पे। x प्लस में 1 और x प्लस में 2 को हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, x को प्लस में 2 से करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 2x। 1 को x के साथ करेंगे तो प्लस में x और 1 को 2 के साथ करेंगे, दोनों के साथ प्लस का साइन है तो प्लस का ही आएगा, 2 1 2, यही चीज आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट टर्म को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। 2x और x यहाँ पे कितना देगा हमारे पास 3x देगा। तो इसका मतलब जो यहाँ से हमारे पास आएगा वो कितना आएगा x प्लस में 3
इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया है हमारे पास एक्स स्क्वायर। इन दोनों को लाइक टर्म्स को हमने यहाँ पे ऐड किया तो कितना आया है 3x और प्लस में साथ में हमारे पास क्या है 2। क्लियर है। अब इसको हमें क्या करना है, इस जो हमारे पास पोलिनोमियल है इससे क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास एक्स क्यूब। इसको हम कर चुके हैं इससे मल्टीप्लाई। उसके बाद प्लस का साइन है तो हम किसका साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास क्या है x प्लस का है। यहाँ पे x है और यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे हम साइन प्लस का लगाएंगे। x और 2 को करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x। अब उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस का ही साइन लगाएंगे। 3 को x स्क्वायर के साथ करेंगे तो 3x स्क्वायर, 3 को यहाँ पे 3 के साथ करेंगे तो 3 3 से कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 9x, और 3 को 2 के साथ करेंगे तो प्लस में कितना आएगा आपके पास 6। आई होप यहाँ तक का काम आपको क्लियर होगा। यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लीकेशन किया, इसके सिवा आप कुछ नहीं किया है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक्स क्यूब तो आ चुका है आपके पास, लाइक टर्म्स को अगेन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये 3x स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर, तो 3 + 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को हमने सोल्व करके लिख दिया है। ये 2x स्क्वायर और ये 2x और ये हमारे पास 9x है, तो ये भी हमारे पास लाइक टर्म्स है, तो ये दोनों कितना आ जाएगा 11x, प्लस में हमारे पास कितना आया है 6। तो ये हमारे पास जो है ये क्या आ चुके हैं, हमारे पास पोलिनोमियल आ चुकी है x की टर्म्स में। ये हमारे पास पोलिनोमियल आ चुकी है। इफ द वॉल्यूम इज 210 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास जो वॉल्यूम दिया गया है बी पार्ट में आपको नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं हम। नेक्स्ट बी पार्ट आपको क्या गया है, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अब की बार आपको गिवन है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है आपके पास यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है आपके पास यहाँ पे 210। कितना है आपके पास यहाँ पे 210 सेंटीमीटर क्यूब में है हमारे पास यहाँ पे 210 ये दे रखा है। और वॉल्यूम अभी आपने किस फॉर्म में निकालनी है, यहाँ पे अभी आपने निकाली है ये पोलिनोमियल की फॉर्म में निकाली है आपने यहाँ पे। इसी पोलिनोमियल को हम क्या करेंगे आगे यूज करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, तो ये वॉल्यूम क्या है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस क्या है आपके पास 11x प्लस 6, 11x प्लस 6 इक्वल्स टू में आपके पास कितनी है 210। यही है आपके पास। ये जो आपके पास यहाँ पे पोलिनोमियल दी गई है इसको हमने किसके इक्वल रख दिया 210 के, तो ये हमारे पास क्या बन चुका है, अब एक इक्वेशन बन चुकी है क्यूबिक में हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। और हमसे पूछा क्या गया है, फॉर्म द इक्वेशन एंड सॉल्व फॉर x। हमें x की वैल्यू क्या निकालनी है, यहाँ से फाइंड आउट करनी है। हमें x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया गया है वॉल्यूम, और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास क्या है वॉल्यूम। हम x में यहाँ पे कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करें कि हमारे पास आंसर किसके इक्वल आए 210 के। यहाँ पे आप x की वैल्यू को रैंडमली क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। आप एक बार यहाँ पे x की वैल्यू को 1 पुट करना है, एक बार 2, यहाँ पे कौन सी वैल्यू पे ये आपके पास सेटिस्फाई कर रहा है, 1 वैल्यू पे तो ये नहीं करेगा आपके पास, 2 पे भी नहीं करेगा। हम यहाँ पे 4 कंसिडर करके चलते हैं। इफ x इक्वल्स टू में हमारे पास क्या दिया गया है 4, अगर x की वैल्यू 4 है तो हमारे पास कितना आएगा 4 का क्यूब प्लस 6 इंटू में 4 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू में 4 प्लस में हमारे पास क्या है 6। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 4 का क्यूब 64 प्लस 4 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास 16, 16 को 6 से करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 96 प्लस 11 को 4 से करेंगे तो 44 प्लस में 6, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये 50। आप इन दोनों को करोगे तो 90, 60, 150, 150 और 160, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 210। तो ये हमारे पास इक्वल आ रही है RHS के, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, डेट इम्प्लाइज x की जो वैल्यू है वो कितनी है 4 है, जो इस इक्वेशन को क्या कर रही है यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है।
तो यहाँ पे हमें यही चीज निकालनी थी कि वॉल्यूम हमारे पास दिया गया था 210, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो हमने इसके अंदर वैल्यू पुट करके क्या कर दिया है, यहाँ पे एक्स की वैल्यूज को हमने सोल्व किया है। इसके साथ हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स। हमारे पास जो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल क्या दिया गया है, 2x² प्लस 5x प्लस a हैज 1 0 इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। जो इसका एक जीरो है वो जो हमारे पास दूसरा जीरो है वो पहले वाले जीरो का क्या है, रेसिप्रोकल है। इस तरीके की हमारे पास क्या दी गई है, क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है। आपको फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट क्या करना है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप अगर अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। और इसी टाइप की एप्लीकेशन बेस्ड जो हमारे पास प्रॉब्लम्स है पॉलिनोमियल चैप्टर की, वो आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलेंगी, क्योंकि इसी तरीके का क्वेश्चन इस बोर्ड एग्जाम्स में भी आपके पास आया हुआ था। आप पेपर को क्या कर सकते हो, यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपके पास किस किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस आ रखे हैं, कि कौन से चैप्टर से हमारे पास किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। तो इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं हम अपने इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पी ऑफ एक्स गिवन। हमारे पास पी ऑफ एक्स क्या है, 2x² प्लस 5x प्लस k, यही है हमारे पास गिवन पोलिनोमियल। हैज 1 0 इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। हम आए थे लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। आपको पता है अगर ये हमारे पास पी ऑफ एक्स है तो इसके दो ही जीरो एग्जिस्ट करेंगे, उन दोनों जीरो को हमने क्या मान लिया, अल्फा और बीटा। अब कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन में हमारे पास क्या दिया गया है, 1 0 इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। जो हमारे पास एक जीरो है वो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। अगर एक हमारे पास जीरो अल्फा है तो हम आए लेते हैं, इफ 1 0 इज इक्वल टू में अल्फा, तो अदर जीरो आपके पास कितना आएगा, अदर जीरो आपके पास बीटा है, तो बीटा क्या है, अल्फा का रेसिप्रोकल। इसका मतलब एक अल्फा है तो दूसरा क्या आएगा, 1/अल्फा। यहाँ पे हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो k की वैल्यू आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, आपके पास ये हमारे पास गिवन पोलिनोमियल देखिए, यहाँ से आपके पास a b c की वैल्यूज आप देख सकते हो। तो हमारे पास जो गिवन पोलिनोमियल के अकॉर्डिंग हम a की वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 2, b की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 5, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास k। अब आपको जब हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रिलेशन के बारे में बात की थी, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में, तो आपने यहाँ पे दो रिलेशन पढ़े थे। एक क्या था हमारे पास, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू में -b/a। सम ऑफ द जीरोस हमारे पास किसके इक्वल होता है, -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपने यहाँ पे क्या पढ़ा कि किसके इक्वल होता है हमारे पास c/e। अब आपको फर्स्ट पार्ट में किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको पता है यहाँ पे k की वैल्यू किसके इक्वल है, c के इक्वल। अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, -b/a, और अल्फा बीटा क्या है आपके पास c/a। अगर आप अल्फा प्लस बीटा लेते हो तो यहाँ पे -b/a, यहाँ पे तो हमारे पास k आएगा ही नहीं इस कंडीशन में, तो इसका हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पे यूज किसका करेंगे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू में c/a, क्योंकि c की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे हमारे पास k, तो यहाँ से हम k की वैल्यू इजिली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसी चीज का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अल्फा बीटा की वैल्यू किसके इक्वल है हमारे पास c/a। c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास k, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास 2, यही चीज है। अल्फा बीटा यहाँ पे हमारे पास अल्फा तो है ही, बीटा क्या था हमारे पास, अल्फा का रेसिप्रोकल ही तो है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे 1 में अल्फा इज इक्वल टू में यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आई थी हमारे पास k/2। अल्फा से अल्फा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 1 बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू में कितना है हमारे पास k/2। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास 2। k की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास, यहाँ पे 2 आ चुकी है। फर्स्ट पार्ट में आपको यही चीज प्रूव करनी थी कि हम किस तरीके से k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
अभी हमने किस रिलेशन का यूज किया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का यूज किया, क्योंकि यहाँ पे सी की वैल्यू क्या थी, के थी। अगर के हम मान लेते हैं सी की जगह ना होके अगर यहाँ पे बी की जगह के होता तो हम किसका यूज करते हैं, सम ऑफ द जीरोस का यूज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई। तो इस चीज का भी आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा रिलेशन किस टाइम पे यूज करना है। यहाँ पे अभी हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कौन सा रिलेशन का यूज किया, हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हमने क्या किया, यहाँ पे यूज किया है। इसके साथ हमें बी पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आपके पास दिया गया है, राइट द पोलिनोमियल इन फैक्टराइज्ड फॉर्म। हमें पोलिनोमियल को किस फॉर्म में लिखना है, फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखना है। बी पार्ट आपके पास जो दिया गया है, पोलिनोमियल क्या है आपके पास, पोलिनोमियल क्या है आपके पास, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू में 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के है। यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आई थी ऊपर, के की वैल्यू आपके पास आई थी यहाँ पे 2। तो के की जगह हम यहाँ पे किसका यूज कर सकते हैं, 2 का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास के की वैल्यू हमने निकाल ली है। 2x स्क्वायर प्लस 5x, के की वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, कितनी आई है हमारे पास 2। अब ये हमारे पास क्या बन चुके हैं, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास के ही अवेलेबल नहीं थे, इसको हमने फाइंड आउट कर लिया है रिलेशन का यूज करके। तो अब ये हमारे पास क्या बन चुकी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका हम क्या कर सकते हैं, अब स्प्लिटिंग मिडल टर्म के हेल्प से हम इसे क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। हमें पता है फर्स्ट और लास्ट का हम क्या कर दे रहे हैं, क्या करते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट, 2 2 से यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 4। अब आपको 4 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिन दोनों का प्रोडक्ट तो आपके पास 4 आए, पर प्लस माइनस करके कितना आया आपके पास 5 आए। 2 को 2 से करते हैं तो प्रोडक्ट तो इनका 4 आएगा, ऊपर अगर हम इन्हें प्लस या माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास माइनस करेंगे तो आपके पास 0 आएगा, अगर दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। तो इस केस में हमारे पास 2 तो नहीं आ सकता है यहाँ पे, तो हमारे पास और कौन सा नंबर हो सकता है, 4 का हम कौन से दो नंबर में कर सकते हैं, 4 और 1। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 में प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5। तो इसी का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस में यहाँ पे कितना है हमारे पास 2। प्लस में कितना है आपके पास यहाँ पे 2। अब आप फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे 2x कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे कितना आएगा x प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यही आएगा। आपको पता है यहाँ पे x प्लस में 2 कंप्लीट है हमारे पास और यही हमें चाहिए, तो हम प्लस में क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें ये टर्म एज इट इज दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो ये क्या है x प्लस में 2, x प्लस में 2 ये भी है और इसमें भी है, ये हमारे पास दो टर्म्स है, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे x प्लस 2, और दूसरा कितना आएगा हमारे पास 2x प्लस में 1। आपको इसे फैक्टराइज फॉर्म में दिखाना था, आपने इसे यहाँ पे दिखा दिया है। p ऑफ x को हम फैक्टराइज फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बोल दे, ये हमारे पास इसके फैक्टर्स के फॉर्म में हमने लिखा है, अगर आपको इसके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बोल दे तो वो हमारे पास कितने आएंगे, तो हम क्या करेंगे, x प्लस में 2 इज इक्वल टू में 0, x की एक वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, और दूसरा कितना आएगा हमारे पास 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0, तो x की दूसरी वैल्यू कितनी आएगी -1/2। तो यही आया हमारे पास जीरोस में क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल की फॉर्म में आए हैं हमारे पास। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस हैं यही हमारे पास आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप इसी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को आप शेयर कर सकते हैं।